महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री बलराज सिंह, ले जाओ इन कंचनियों को और शाही खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और छोटू, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री बलराज सिंह व सेनापति सत्यजीत सिंह समस्त सभी कर्मचारी अब यहीं से राज दरबार का कार्य आरंभ किया जा रहा है। महामंत्री बलराज सिंह, मैं आपसे अपने राज्य की आसत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। रतन करके वफादार मंत्री मेरे रतन करके और रियासत की लावा खबर करो न पलटी करोना पल की और सारी आंखों पर आपका हुक्म मेरे महाराज। की सारी आंखों पर आपका हुक्म
मेरे महाराज और जरा करूं ना देर में पूरे हो सब और जरा करूं ना देर में पूरे हो सब हुजूर आपकी रतनगढ़ राज की रियाया के लोग सब अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुम जैसे वीर हमारे राज दरबार में कायम हैं तो हमारी प्रजा को किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे अपने मुल्क और सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भर दरबार में अपने वफादार खादिम सेनापति सत्यजीत सिंह से कहना क्या चाहते हैं महाराज? सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात, चौतरफा रखना नजर रतन गढ़ दरिया। रतन गढ़ दरिया चारों तरफ चौकसी बरतते रहना। हमारी सेना को किसी चीज की अगर आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं महाराज? हुजूर तो हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं, हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं, सीमा सरहद पर दखल के लिए, देश रक्षा के लिए हर हर घड़ी सर पे बांधे कफन सब वतन के। महाराज आपके इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और रतनगढ़ राज का हर जवान अपने मुल्क की मदद के लिए हर वक्त इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके जवानों की दिल की यही हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा न शाबाश। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे कुछ पूछना चाहता है राजन, कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हो? जी हाँ राजन। कि कैसे कमगीन राजन हो आते नजर, कैसे कमगीन राजन। कि कैसे कमगीन राजन हो आते नजर, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। बात सच सच ये राजन और बयां कीजिए, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा।
आखिर बात क्या है? आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी चाहिए, इसका कारण क्या है राजन? तो आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी हाँ राजन, आखिर बात क्या है? तो सुनो ध्यान से। क्या कहूं, मंत्री जी कुछ कहते बनता नहीं। क्या कहूं, मंत्री जी क्या कहूं, मंत्री जी कुछ कहते बनता नहीं। जो लिखा भाग में टलने वाला नहीं। रानी रहती सदा मेरी बीमार है। मैं हूँ बर्बाद, मुझे पता नहीं। आप लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो अरे नहीं जाए हुजूर, ऐसा नहीं और हो मेरे सकता बेटे राजन। दोनों राम और श्याम अनाथ हो जाएंगे। इनका लालन पालन कैसे होगा? बस इसी बात का हमें चिंता हमेशा बनी रहती है। नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, और फिर हमारे आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा राजन। होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा राजन, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। महाराज, महामंत्री बलराज सिंह सच कह रहे हैं। होली को कोई टाल नहीं सकता है, और हम लोग भोलेनाथ की कृपा से राजमाता अवश्य ठीक हो जाएंगी। हुजूर, 2-3 दिन में और 3 दिन में डरो है महाराज जी। 3 दिन में 3 दिन में डरो है महाराज जी। मुश्किलें सारी ही निकल जाएंगी। वे मत समझते और भगवान है, एक दिन बिगड़ी लागल समझ जाए। सारी मुश्किलें भोलेनाथ की कृपा होगी तो अवश्य चल जाएगी, और हम लोग भोलेनाथ से दुआ करेंगे कि हमारी राजमाता जल्द ठीक हो जाए, और कुंवर और श्याम के सर से माँ का आंचल कभी हट नहीं सकता है महाराज, हट नहीं सकता। क्यों नहीं सुना पता सुधीर सिंह? अब तो भगवान का ही भरोसा है। महाराज, बड़ी दुख की बात है राजन। दासी, राजन, क्या बात है? राजमहल में महारानी की तबीयत बड़ी बहुत जोरों से खराब है राजन। आपको अति शीघ्र बुलाया है। हाँ राजन। हाँ, महारानी जी हम लोगों को बुलाया है। जी राजन। चलो हम लोग बहुत शीघ्र ही चलते हैं। दासी तुम चलो, हम आ रहे हैं। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।
देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली महाबली है? राजमाता की तबीयत फिर खराब है। अब ज्यादा खराब हो गई। रोज के रोज राजमाता की तबीयत गंभीर होते जा रहा है। आओ चला जाए। देश विदेश के डॉक्टर आए, इतना रुपया पैसा लाग गया, लेकिन राजमाता का आराम नहीं मिला। महाबली अब हमका लागत आरामो न मिली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। है? जितने दिन ग्रह हैं उतने दिन तो कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रभु चाहेंगे तो राजमाता एक दिन ठीक हो जाएंगी। आओ चलते हैं राजमहल की तरफ। महाबली है? आओ, कम से कम देखा जाए। महाराज भी गए हैं और सेनापति जी भी गए हैं, और अपने राज दरबार के मंत्री जी भी गए हैं। सब लोग गए हैं। हम तो तो हम चला लोग जाए। क्यों ना राजमाता के पास पहुंचे। आओ चलते हैं। और इस वक्त चलते हैं राजमाता के आराम कक्ष में। इस वक्त ये आ गए राम नरेश यादव, जो कि उमरपुर के निवासी है। 100 रुपए का व्यवहार दे रहे। पाल्टो धन्यवाद। बांधी, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। क्या महाराज तक संदेशा पहुंचाया है? नहीं, लेकिन बांधी, अभी तक महाराज मेरे पास नहीं आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। महारानी जी, स्वामी आपकी जी, तबीयत कैसे है? स्वामी जी, स्वामी जी, ये स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, और प्रीतम मेरे, स्वामी जी, प्रीतम मेरे, पति मेरे, आओ बैठो प्रीतम मेरे, पति मेरे, आओ बैठो और बतलाना मैं चाहती बातें कहता। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। और बचूंगी नहीं अब मैं बालम हजारी, बचूंगी, तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बचूंगी नहीं अब मैं बालम हजारी, बचूंगी
स्वामी जी, ये क्या कह रही हो प्रिय? तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा। तुम्हारे लिए तब धन न्यौछावर करूंगा। तुम्हारे लिए तब धन न्यौछावर करूंगा। नहीं ये जमाना मेरी प्राण प्यारी। नहीं ये नहीं ये जमाना मेरी प्राण प्यारी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। तुम ऐसी बात मत बोलो प्रिय। हम देश और विदेश के डॉक्टर बुलाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे प्रिय। इसकी चिंता मत कीजिए। स्वामी जी, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ स्वामी जी, लेकिन आज मुझे आप एक वचन दीजिए, एक वचन दीजिए स्वामी जी कि मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चे, मेरे दोनों पिसर राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे स्वामी जी। मेरे बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। मुझे वचन दीजिए स्वामी जी, मुझे वचन दीजिए। ठीक है प्रिय, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। क्या जिम्मेदारी आप अपने इस वफादार खादिम को सौंपना चाहती है राजमाता? आप अपने सेनापति सत्यजीत सिंह, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। सेनापति जी तुम बातें सुनो ध्यान से। सेनापति जी तुम बातें सुनो ध्यान से। सौंपती हूँ तुम्हें अपना नूरे नजर। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम मेरे बच्चों की परवरिश तुम्हारे सर पे है। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ कि मेरे बच्चों की देखभाल तुम्हें करना होगा। मुझे वचन दीजिए आप भी
कि आप मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। राजमाता, अगर आज अपने इस मुलाजिम पर आपको इतना विश्वास है तो ये जरा पर सतजीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजमाता, क्यों सतजीत सिंह, क्या कहना चाहते हो? तो बंद छठी मेरा छठी पर है करम, वांछित छठी मेरा छठी पर है करम, राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की और रक्षा करूंगा सदा, रानी जी तुमको मैं वचन दे रहा। राजमाता, यह जरा पर सतजीत सिंह आज अपने इस वर्दी की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं दोनों कुंवर राम और श्याम की सदा हिफाजत करूंगा, वह कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। राजमाता, सेनापति सतजीत सिंह, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी है। 2 ताबीज, ये दोनों ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पिन्हा देना, ये मेरी आखिरी निशानी है। राजमाता, मंत्री जी, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म है? मंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो उसी तरीके से मंत्री पद पे कायम रहना और प्रजा की देखभाल करते रहना। और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं सौंप सकती, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहता है। इसलिए तुम प्रजा की देखभाल हमेशा करते रहना और इसी तरह मंत्री पद पे कायम रहना। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। दरबारी, तुम लोग भी हमेशा महाराज की सेवा करते रहना। मेरे न रहने के बाद सत्यजीत सिंह, मुझे देखो कोई बुला रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी। सेनापति सतजीत सिंह, वह महामंत्री बलराज सिंह, महारानी जी हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हुजूर, होनी परबल होती है, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता राजन, और होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते राजन, कुछ नहीं कर सकते। सेनापति सतजीत सिंह, चलो महारानी जी की लाश को उठवाओ, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। नहीं महाराज, आइए हम लोग राजमाता की लाश को लेकर राजमहल से गंगा तट की तरफ प्रस्थान करेंगे।